इब्लीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई इसका नाम तारानूस था कहा जाता है। तारानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कब्ल दुनिया पे मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि इन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूंकि आतशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजा इतम मौजूद थी। इस जिनों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तिदा हुई, इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चलपानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मे सौंपा गया और वही शाह जिन्नात करार पाए। इसके बाद हामूस को यह जिम्मेदारी दी गई। हामूस के दौर में ही चलीपा और तबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और इनकी कौम ने चलीपा को शाशीन का लक़ब इसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें इस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद है। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कराते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया, इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदे में गिर गया। इब्लीस शुरू से ही एक नडर और ज़हीन था। इसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कोट कोट कर भरी हुई थी। इसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबिद, फिर दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर बलाल, चौथे आसमान पर वाली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कब्बाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्ते को सिखाता था। सातवें आसमान पे इब्लीस बुकाए नूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुंचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। कम व बेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ किया। यहाँ उसने फरिश्तों में उस्ताद सरादर इज़ाज़ील के नाम से शोहरत पाई। कम व बेश 30,000 साल मुकर्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दर्स व वाज की मियाद कम व बेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ कयाम की मुद्दत कम व बेश 80,000 साल है। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दारोग़े जन्नत रिज़वान की मुआवनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म व फज़ल से बहरावर करो। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारोग़े जन्नत रिज़वान को सैराब किया और यूं जन्नत रिज़वान की कुंजियां इब्लीस के पास रही। रिवायात के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक ये फर्ज खजानची अंजाम देता रहा। यही वो मुकाम आला तरीन जन्नत रिज़वान ही था जहां इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। वक्त इब्लीस के पास हफ्ते इकलीम, अफलाक, जन्नत व दोज़ख सब का इख्तियार था और इसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे। मगर यहाँ पे इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निज़ाम चलता रहा। मगर इस सब से अल्लाह ताला की ज़ात बेखबर न थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया, जैसे कुरान मजीद में वाक़यात बयान हुए। इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम को जुज़्व मरहलावार मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का नाइब है तो उसने वावेला किया, इबादत और इताअत का वास्ता दिया। फिर तंज किया कि मुझ इतनी इबादत किसने की है और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूद। लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियाजत का रब करीम से इवज़ मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की, जिस पर इब्लीस ने औलादे आदम को सिराते मुस्तकीम से भटकाकर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तो उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। इब्लीस के इस लानती काम में उसके 5 साथी हैं। 1. सब्र। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं, गरीबान फाड़ते हैं, मुन पर तमांचे मारते हैं
और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। 2. आवर, ये लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। 3. मुसव्वत, ये कज़ब, झूठ और दरोग पे मामूर है जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। 4. दासम, ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पे गजबनाक करता है। 5. ज़िक्न्यूर, ये बाजारों का मुख्तार है, बाजारों में आकर ये बददियानती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फहाशी पे वरगलाता है। इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जज्बे हसद था कि जिसने उसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम खाक को क्यों मिली। ये उसका जज्बा तकब्बुर और गुरूर था कि मैं आला हूं, और इस एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी, बात इताअत से सरकशी की थी, शिर्क की थी। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। इसी शिर्क अजीम की बदौलत इब्लीस ता क़यामत रुस्वा लानती ठहरा और औलाद आदम को भटकाने के लिए आज़ाद करार पाया। हासिल नतीजा ये ठहरा कि रब्बे करीम को इंसान की इबादत, आजिज़ी, इल्म व दानिश से कुछ गर्ज ना है। रब्बे करीम सिर्फ देखता है कि दिल में इताअत व फरमानबरदारी कितनी है। इसी बुनियाद पे तकवा और परहेजगारी के दर्जे करार पाते हैं।